एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। टुडे वी डिस्कस इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, व्हाट इज नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। तो इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि इन्फॉर्मेशन होती क्या है। आगे चलने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या चीज़ है, इंफॉर्मेशन होती क्या है। तो इंफॉर्मेशन इज अ डेटा विच हैज़ सम स्पेसिफिक मीनिंग्स। मतलब वो डेटा जिसका कोई मतलब हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन टू टाइप्स का होता है, वो डेटा टू टाइप्स का होता है। एक फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है, एक इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है वो लाइक अ रिपोर्ट, मैनेजमेंट रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। मतलब वो रिपोर्ट जो ऑफिशियल यूज की जाती है, ऑफिशियल यूज के लिए रिपोर्ट जनरेट की जाती है, उसको हम फॉर्मल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। और इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन हम उसे बोलते हैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस से या एजुकेशन से या कॉमन सेंस से या नॉलेज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट से जनरेट की जाए, उसको इन्फॉर्मेशन को हम इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रिपोर्ट। MIS is a broad class of information system designed to provide information needed for effective decision making। मतलब वो इन्फॉर्मेशन MIS एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं जिससे कि डिसीजन लेने में आसानी हो, मैनेजमेंट को डिसीजन जनरेट करने में, डिसीजन लेने में आसानी हो। तो उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को MIS प्रोसीड करता है, जनरेट करता है। और MIS के लिए इन्फॉर्मेशन की काफ़ी रिक्वायरमेंट्स होती है। सेकेंड, डेटा एंड इंफॉर्मेशन क्रिएटेड फ्रॉम एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द रिपोर्ट जनरेटेड देयर ऑन आर यूज टू प्रोवाइड एक्यूरेट, टाइमली, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिजाइन मेकिंग बाय मैनेजर्स। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट हो, टाइमली हो, एक्यूरेट हो। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड अगर किया जाए तो डिसीजन लेने में मैनेजर्स को आसानी होती है। कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोसीड कर दी जाए तो जिससे हो सकता है कि कोई गलत डिसीजन फॉलो हो जाए, कोई गलत डिसीजन का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। तो एक अच्छे डिसीजन और इजी डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन, और वो भी राइट इन्फॉर्मेशन की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग विद द फॉलोइंग गोल्स। उसके कुछ गोल्स हैं, उसके साथ वो इन्फॉर्मेशन सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम डिसीजन को प्रोवाइड करता है। तो देखिए इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट में उसके कौन कौन से गोल्स हैं। प्री स्पेसिफाइड एंड प्री प्लान्ड रिपोर्टिंग टू मैनेजर्स। मतलब जो पहले से प्लान की गई रिपोर्टिंग है कि ये रिपोर्ट्स हमें प्रिपेयर करना है, तो वो रिपोर्ट्स मैनेजर को प्रोवाइड करता है सिस्टम। इंटरेक्टिव एंड एडहॉक सपोर्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो इंटरेक्टिव हो और जिससे डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट मिले, हेल्प मिले। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर टॉप मैनेजमेंट। मतलब वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि किसी के पास ना हो, ऐसी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को जनरेट करना। MIS ऑफ vital importance to any organization because it emphasizes on the management decision making, not only processing of data generated by business operation। एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, वो ओनली प्रोसेसिंग ऑफ डेटा जनरेटेड बाय द बिजनेस ऑपरेशन। मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसका मेन फोकस मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। दूसरा, एम्फेसाइज ऑन द सिस्टम फ्रेमवर्क दैट शुड बी यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशंस। मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फ्रेमवर्क को फॉलो कर रही हो। ऐसा नहीं कि फालतू की इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट भेजी जा रही है। नेक्स्ट, जो इन्फॉर्मेशन की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन्फॉर्मेशन की।
तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिलायबिलिटी। इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, जिसको हम लोग डिपेंडेबल हो सकें, जिस पे हम लोग भरोसा कर सकें, वेरीफाइबल हो, जो जिसको कि वेरीफाई किया जा सकते, वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। टाइमली, इट मस्ट बी करेंट एंड इट मस्ट रीच टू यूजर वेल इन टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि करेंट की हो और टाइमली हो। अब इन्फॉर्मेशन, जैसे एक एग्जांपल है कि कोरोना चल रहा है इस समय, हमें टीके लगाने की ज़रूरत है, वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है, लेकिन हम उस वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करें 2 महीने बाद, तो वो अनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें ज़रूरत आज है तो आज ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिससे कि डिसीजन लेने में ईजी हो। रिलेवेंट होनी चाहिए, जो कि सबसे बड़ी चीज़ है कि सही होनी चाहिए। शुड बी करेंट एंड वैलिड इन्फॉर्मेशन, वैलिड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और करेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्यूरेट होनी चाहिए, एरर्स एंड मिस्टेक्स ट्रू और नॉट रिस्पेक्टिव होनी चाहिए, जो कि एरर फ्री होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और किसी विषय पे हाफ इन्फॉर्मेशन, आधी इन्फॉर्मेशन, अधूरी इन्फॉर्मेशन भेज दी गई तो उससे डिसीजन लेने में मुश्किल हो सकती है। तो इन्फॉर्मेशन भी सफिशिएंट होनी चाहिए, पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन क्लियर टर्म्स, मतलब क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी उसमें कोई भी चीज़ हिडन नहीं होनी चाहिए, छिपा नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अनबायस्ड होनी चाहिए, किसी तरीके से बायस्ड नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से जो है वो इट शुड हैव इंटीग्रिटी, मतलब क्लियर होनी चाहिए, बायस्ड नहीं होनी चाहिए। फिर एक्सप्लिसिट, इट शुड नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, मतलब किसी और प्रकार का एक्सप्लेनेशन या उस पर भी इंफॉर्मेशन हमको गैदर करने की ज़रूरत ना पड़े, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इट शुड बी यूनिफॉर्म कलेक्शन एनालिसिस कंटेंट एंड फॉर्मेट, इट शुड बी यूनिफॉर्म कलेक्शन होना चाहिए, मतलब किसी तरीके से बायस नहीं होनी चाहिए। वही बात, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इट्स could be used by documented methods on same data set to achieve a consistent result, जो कि जिससे कि हम लोग कुछ रिप्रोड्यूस कर सकें, ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। MIS नीड फॉर इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS को क्या नीड्स है? मैनेजर मेक डिसीजन मेकिंग जनरली टेक अ 4-fold पाथ। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द नीड फॉर डिसीजन और अपॉर्चुनिटी, सबसे पहली चीज़ है कि हम समझना चाहिए कि हमें क्या ज़रूरत है डिसीजन की, निर्णय की, और द अपॉर्चुनिटी की क्या ज़रूरत है, डिसीजन की क्या ज़रूरत है। प्रिपेयरिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, एक दूसरा प्लान भी रखना चाहिए। अगर कोई एक प्लान फेल हो रहा है उस इंफॉर्मेशन से, तो उसके पीछे दूसरा प्लान भी होना चाहिए। ठीक, इवलेट आर द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जितने टाइप्स की डिसीजन पे बातें हो सकती हैं, अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं डिसीजन के, वो सारे प्रिपेयर होने चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। डिसाइडिंग द राइट पाथ फॉर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उस पर देखना चाहिए कि कौन सा पाथ सही है, कौन सा डिसीजन सही है, और किस पाथ के थ्रू हम ये डिसीजन ले सकते हैं या इस डिसीजन को फॉलो करा सकते हैं। तो ये नीड्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम की। थैंक यू फॉर वॉचिंग AVS ट्यूटोरियल्स। काइंडली शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।